गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी नन्नू रानी से। तो मैं उनकी चोटी कर रही थी नन्नू रानी की। तो ये देखिए बड़े आराम से बैठ के चोटी करवा रही है। और इसके ना बाल थोड़े बड़े हो गए तो मैं ऐसे इसकी चोटी बना देती हूँ तो मुँह पर नहीं आते हैं। बस मैं इसके बाल अभी कट करवाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी है ना, इस वजह से तो उसकी चोटी कर रही थी। ये ना आपको लग रहा होगा बड़े आराम से करवाए, लेकिन इसको मैं पकड़ के लेकर आई हूँ। ये मतलब बहुत शैतानी कर रही थी, करवा नहीं रही थी, और अभी भी देखो गुस्सा है वो। तो मैंने कहा चलो इसकी चोटी कर देती हूँ, जिससे वो ट्यूशन वगैरह भी जाएगी। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। चित्रांश की क्लास ख़त्म हो गई थी आज जल्दी, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो गैस ये देखिए उसकी चोटी हो गई है और बहुत सारा प्यार आ रहा है उस पर, क्यूट सी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा डेक चल रहा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड सुबह सुबह मॉर्निंग में गाने वगैरह सुनते हैं ना, इसीलिए। तो मतलब सॉन्ग की आवाज़ आती तो फिर क्या कहते हैं, कॉपीराइट आ जाता। तो ये देखिए आप लोगों से बाय कर रही है और उसको लगा मैं उसकी फ़ोटो खींच रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो गाइस ये देखिए मम्मी यहाँ पे चूल्हे को लीप रही हैं। लीपना बोलते हैं ना, तो बस वही कर रही हैं। और सुबह सुबह मम्मी ये सब काम कर लेती हैं। तो ये देखिए हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर चीज़ एक सफाई मांगती है, सफाई होने के बाद वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मेरा बेटा कितनी शैतानी करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो आप लोग देख रहे हो मैं किचन में हूँ। तो मैं किचन में काम कर रही थी और चित्रांश की क्लास अब सारी हो गई है। पीछे से लाइट तो पीछे से लाइट थोड़ी वैसी आ रही है। तो चित्रांश की सारी क्लास हो गई है। तो बस अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। लेट हो गई हूँ, सही बताऊँ 12 बज गए। आज 12 बजे क्लास ख़त्म हुई है उसकी। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले गैस आपने देखा था मैं नन्नू के बाल बना रही थी। तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी भी मेरी ऐसी चोटियाँ बनाती थी। तो मतलब बस याद आती है परी को। जब मैं रेडी वगैरह करती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो बाहर आपने देखा मम्मी चूल्हा, जो हमारा चूल्हा है ना, उसको मतलब लेप रही हैं। तो मम्मी ऐसे साफ़ सुथरा करके छोड़ देती हैं। बाहर का काम मम्मी निपटाती हैं, क्योंकि मम्मी बोलती हैं तुम अंदर का कर लो, मैं बाहर का ही निपटा देती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे जल्दी काम हो जाता है। तो मैं किचन में हूँ और मैंने अभी किचन की सफाई की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरी किचन की एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है। और ये इसका ना टूट गया है। तो ये देखिए पूरे, और ये मैंने सारे बर्तन अभी वॉश किए हैं। अभी वॉश करके बस मुझे ये साफ़ करना है। और इसमें ये बर्तन जो लगाने वाला है ना, बर्तन स्टैंड, तो इसमें मुझे सारे बर्तन लगाने हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। और ये देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब बर्तन, तो जो मैंने वॉश करके रखे थे। एक्चुअली मैंने ना बर्तन वगैरह सबसे पहले आज वॉश कर लिए हैं, क्योंकि नाश्ता हो गया था। तो मैंने कहा जब तक अंदर चिट्टी की क्लास चल रही है तो मैं किचन का ही काम निपटा देती हूँ। तो मैंने उसके सारे बर्तन, सॉरी किचन के सारे बर्तन थे ना, वो सब वॉश करके अच्छे से सब सूख भी गए हैं। तो मैं इसमें लगा देती हूँ। तो मेरा किचन का काम ये है कि ख़त्म हो गया। मुझे सिर्फ अपने रूम की क्लीनिंग करनी है और झाड़ू पोछा करना है। तो बस यहाँ पे मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है हम लोगों को काम करते करते, लेकिन हमारे काम है जो ख़त्म होने को नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे सारे बर्तन लग चुके हैं अब। तो उसके बाद मैं गैस का स्टैंड था वो भी अच्छे से लगा दूँगी। तो ये देखिए गैस का स्टैंड भी लगा दूँगी। और ये भी मैंने धो के वॉश करके रख दिए थे, अब इसको लगा दूँगी। अभी पानी निकल गया है, तो ऐसे ही मेरे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे और फिर मैं फ्री होके आपसे बात करूँगी। ये देखिए मेरी गैस भी रेडी हो गई है। गाइस किचन का काम तो हो गया ख़त्म, और अब मैं आई हूँ अपने रूम में अपनी बेडशीट बिछाने, और मेरा बेटा भी मेरे साथ है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ बेडशीट बिछवाऊँगी रूम में। तो जब वो फ्री होता है ना, मतलब तो मैं उससे छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ अपने साथ, तो वो कर देता है और उसको भी अच्छा लगता है।
वो बोलता है कि मम्मी मुझे आपकी हेल्प करनी है। क्यों, पता है क्यों करता है वो मेरी हेल्प? क्योंकि उसकी टीचर है ना, तो वो बोलती हैं कि बच्चों को ना अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। तो वो मतलब अपनी ऑनलाइन क्लास में बताता है कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ। तो वो बस ऐसे ही मेरे साथ हेल्प करता है। और कुछ बच्चे उसके स्कूल के ऐसे हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो मतलब उनको दिखाने के लिए भी करता है कि देखो मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि आज हमने तुम्हारी मम्मी का ब्लॉग देखा तो तुमने हेल्प कर रहे थे चित्रांश, तो उसको अच्छा लगता है। तो बस वो मेरी भी हेल्प हो जाती है। और ये देखिए वो मस्ती भी बहुत कर रहा है और काफ़ी अच्छे से काम करवाता है। और वो छोटा है ना, तो कोने में आराम से शिफ्ट भी हो गया और उसने अच्छे से मेरी बेडशीट सेट करवा दी। लेकिन उसके साथ साथ वो मस्ती बहुत कर रहा था। तो ये देखिए मुझसे बोलेगा मम्मी मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ, मैं उसे मना कर रही थी, तो देखो उसने कर दी। मैं उसे मना कर रही थी पर नहीं मान रहा था। तो बस ऐसे ही उसके साथ काम कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। और ये देखिए चित्रांश की मस्ती देखिए, बहुत क्यूट लग रहा है। और देखिए डांस वगैरह सब कुछ करेगा वो आपके सामने। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का मेरा जो रूम क्लीनिंग था वो तो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बाहर के काम, देखते हैं क्या रह गया है। हेलो गाइस, तो गाइस मेरा पूरा मतलब कि घर मेरा कमरा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, कितना बिखर रहा था। क्योंकि चित्रांश की क्लास हुई थी तो उस वजह से मैं उसको साफ़ नहीं कर पाई थी। पता है क्या हुआ, आज ये बेडशीट दोबारा बिछी है। मतलब पहले दूसरी बिछी थी, तो सुबह ना इस पर मेरी बेडशीट पे ना मुझसे चाय गिर गई थी, मैं ही पी रही थी। तो सुबह मैंने बेडशीट बिछा दी थी लेकिन उस पर चाय गिर गई, तो फिर मैंने वो धोने को डाल दी मशीन में और अभी मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो ये देखिए, तो बस मेरा ये सारा काम हो गया है। अब मुझे इस घर में झाड़ू पोछा लगाना है और थोड़े से कपड़े हैं वो वॉश करके नहाना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में ये सब काम करके। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे काम करके। तो गाइस काम करते करते टाइम हो गया है दोपहर का, तो लंच टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी जीरा राइस। तो बस, और क्योंकि हमारे मम्मी ने सुबह वो बनाए थे, क्या बोलते हैं उसे, राजमा, तो वो राजमा रखा हुआ है तो उसी से हम लोग जीरा राइस खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। तो जीरा राइस बनाएंगे तो उसमें जीरा तो सबसे पहले डलेगा। नॉर्मल सिंपल से जीरा राइस बना रही हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा जीरा ब्राउन हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। तो जो मैंने चावल वॉश करे थे, तो ये देखिए मैंने चावल भी डाल दिए हैं इसके अंदर अच्छे से। तो ये चावल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और कुकर सीटी लगा दूँगी। तो जिससे मैंने चावल डाले थे उसके अंदर ही मैंने पानी डाल दिया है और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया। तो बस तो गाइस अब मैं हो गई हूँ फ्री और मेरे साथ देखो कौन बैठा है। और आज आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ बैठी हूँ, तो मैं बाहर बैठी हूँ और धूप में। तो काफ़ी देर से मतलब ठंड में काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब धूप में भी बैठते हैं थोड़ा। तो बस मैं धूप में बैठ गई हूँ और नन्नू अभी ट्यूशन से आ गई। नन्नू हेलो बोलो। हेलो हेलो। तो नन्नू ट्यूशन पढ़कर आ गई है और अभी इसको हम खाना देंगे। ये बोल रही थी मम्मी हमें भूख लगी है। तो इसका भैया भी आने वाला है, तो दोनों बहन भाई बैठ के खाना खाएंगे और आप लोग मस्ती भी करेंगे। तो ये पहले जाती है, इसका भाई इसके बाद में जाता है, क्योंकि ये ना फिर दोनों मिलके शैतानी करते हैं, इसलिए दोनों को मैं अलग अलग भेजती हूँ। और बाहर का ये देखिए, बाहर धूप है, बाहर का हमारा ऐसा है, आप लोगों ने तो आंगन देखा हुआ है। तो चलिए गाइस, मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। अरे बोलने तो दो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बार और कर दो बाय बाय। तो गैस जाते जाते जो हमने राजमा चावल बनाया था, आप लोग वो भी खाते जाइए। तो ये देखिए गर्मा गर्म जीरा राइस और राजमा,
तो आप लोगों को इसकी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यम्मी यम्मी खाना।